इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहाँ आई? शेड्यूल सी में हमने देखा कि शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया कि भाई साहब आपने जो करना है करो, बट हमारी परमिशन ले लेना करने से पहले। तो उसमें बोला लाइसेंसेस इशू होंगे। एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट to an industrial unit to manufacture goods. The Industrial Development and Regulation Act important है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कौन गवर्न करता था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। क्लासिफिकेशन हुई थी आईपीआर 1956 के अंडर। तो ये एक्ट और वो दो अलग चीजें हैं। इट पावर दी गवर्नमेंट को टू इशू लाइसेंसेस फॉर व्हाट? सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, for expansion of existing ones, for diversification of products। तो आपको नया बिजनेस सेटअप करना है, लाइसेंस चाहिए। एक्सपेंशन करनी है, एक्सपेंशन मतलब प्रोडक्ट कैपेसिटी बढ़ानी है, लाइसेंस चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो भी लाइसेंस चाहिए। According to industrial licensing, no new industry was allowed unless a license is obtained from the government. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. Incentives देती थी गवर्नमेंट कि अगर आप बैकवर्ड एरियाज में जाके सेटअप करेंगे तो जल्दी आपको लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एडवांटेज होगा ना कि आप जहाँ बिजनेस सेटअप करेंगे तो आसपास का एरिया भी थोड़ा डेवलप हो जाता है, तो बैकवर्ड एरिया में जाके करेंगे तो इजी होगा, जल्दी मिल जाएगा। इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन कंसेशन, सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स, नॉन टैक्स बेनिफिट्स। एक तो होता है टैक्स बेनिफिट्स कि आपको 5 साल टैक्स माफ, टैक्स हॉलिडे कहते हैं उसे। दूसरा नॉन टैक्स कंसेशंस, मतलब बिजली का बिल 50% डिस्काउंट, कुछ भी आपको ऐसे बेनिफिट्स दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टैरिफ। व्हाट वाज द पर्पस? द पर्पस वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी मतलब जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पे जाके आप काम करेंगे तो वो भी डेवलप हो जाएंगे, वहां पे जाके काम करेंगे तो हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। डेवलप्ड एरिया तो पहले ही डेवलप्ड है। लाइसेंस वाज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपैंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। License to expand production was given only if the government was convinced that there is a need for larger quantity of goods in the economy. तो गवर्नमेंट मॉनिटर करती थी सिचुएशन को कि रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट है 1000 यूनिट्स की, तो वो 1000 यूनिट से ज्यादा की प्रोडक्शन की परमिशन नहीं देती थी। तो वो पहले देखते थे कि जो बना रहे हैं ये भी इंश्योर करना जरूरी है ना कि सामान बिक जाए, वरना इतनी मुश्किल से तो लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उनका सामान अगर बिका नहीं तो फिर नुकसान होगा। तो वो लाइसेंस ही तब देते थे जब गवर्नमेंट कन्विंस होती थी कि हाँ एक्सपेंशन की जरूरत है, मार्केट में डिमांड है, आपका सामान बिक जाएगा, चलो कर लो एक्सपेंड। ओके, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था।